हमारा 50 प्लस जो है वो अफ्तारी में बुफे की डिशेज़ होंगी। वाह। और हमारा सहरी में इंशाल्लाह ताला जो है 30 प्लस के करीब डिशेज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे जो पाकिस्तानी फूड्स है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में, आप फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाएँ, जैसे यूके है, बरतानिया है आपका यूके इस टाइम, और आप और जाएँ तो वहाँ पे साउथ एशियन कंट्रीज़ के जो साउथ एशियन कुजीन्स हैं, इंडियन, बंगाली, पाकिस्तानी, ये एक अपनी पहचान बना चुके हैं। लेकिन रेस्टोरेंट क्या वो पता बैकबोन फूड है, और खाना ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको याद रखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैलेंज टाइम टीवी। नाज़रीन, जहां रमज़ान शरीफ की बरक़ात का नज़ूल अरूज पर है, वहां लाहौरियों के खाबे भी अपने अरूज पर हैं। ख़ानदान एक दूसरे को सहरियों और इफ्तारियों की दावतें दे रहे हैं और ख़ूब एंजॉय कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे फूड स्ट्रीट में मौजूद हैं और आज हम यहाँ पे हवेली में सहरी के लिए आए हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ सहरी का क्या एहतमाम किया गया है और इनका फूड किस तरह तैयार होता है और इसके पकवान क्या क्या हैं और किस तरह एंजॉय कर रहे हैं लोग। आइए आपसे मिलाते हैं। जी नाज़रीन, हम आप ऊपर हवेली रेस्टोरेंट में आ गए हैं और हवेली रेस्टोरेंट के जनरल मैनेजर जनाब अली हमज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इस सहरी में ये क्या क्या पकवान पका रहे हैं और क्या क्या किस तरह जनाब रंगीनी है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम साहब, क्या बड़ा ज़बरदस्त आपने ये एटमॉस्फेयर बनाया जनाब, मज़ा आ गया। जी बिल्कुल। और ये आगे इसके साथ एक एक्सटेंशन आप बना रहे हैं, ये क्या है? ये बेसिकली हम अपने सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, और उधर हमने जो सिटिंग कैपेसिटी है वो हमारा टारगेट है कि 200-250 के करीब होगी। और वहाँ पे हम या इस इलाके में, इस एरिया में, वाल सिटी में एक फुल फ्लैज बूफे स्टार्ट करने जा रहे हैं। वाह। और अभी आपको पता है रमज़ान है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। हमारी हर सीज़न में ही कस्टमर की डिमांड होती है कि जी आप बूफे लाजमी दें। आपको पता है हमारा अला कार्ट है, तो कस्टमर जो है हमेशा वो बूफे की डिमांड करता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है बूफे स्टार्ट किया है। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारा 50 प्लस जो है वो अफ्तारी में बुफे की डिशेज़ होंगी। वाह। और हमारा सहरी में इंशाल्लाह ताला जो है 30 प्लस के करीब डिशेज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी वाह वाह वाह। 50 प्लस सहरी में, जी, ये तो बहुत बड़ी सहरी होगी। 50 प्लस अफ्तारी में होंगी और सहरी में 35 प्लस होगी। 35 प्लस बहुत बड़ी डिशेज़ हैं जी। जी डिमांड है जी, बहुत ज़्यादा कस्टमर की डिमांड होती है। आपको पता है ग्रुप आते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर के ग्रुप्स आते हैं और उनकी बुफे बहुत रिक्वायरमेंट होती है। हमारी तो सिटिंग कैपेसिटी का इशू था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नई एक्सटेंशन की है, तो वहाँ पे हमने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखा है कि जो हमारा बुफे की क्लाइंट है और कस्टमर है जिनकी डिमांड हम उसको पूरा करें। अल्लाह का शुक्र है जी, आपको पता है कि अब डिमांड ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उसी को अपने कस्टमर के फीडबैक के ऊपर हमने इसको एक्सटेंशन की है। हमजा साहब, एक हवेली तो यहाँ पे है और एक हवेली रेस्टोरेंट गुलबर्ग में है जी। तो ये दोनों ही एक ही ब्रांच? नहीं, दोनों से डिफरेंट है। डिफरेंट है। हमारा वैसी वाल सिटी के अंदर ही है। सही। और हमारी एक ही ब्रांच है, ऑल ओवर पाकिस्तान एक ही ब्रांच है, तो हमारा वाल सिटी में है। डिफरेंट नेम है। हवेली रेस्टोरेंट आपको कराची में मिल जाता है, एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर। इस्लामाबाद में एक मार्की है हवेली के नाम से, लेकिन हर एक का ऑनर डिफरेंट और डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हमारा बेसिकली हवेली के नाम से एक ही रेस्टोरेंट है, वो बादशाही मस्जिद बिल्कुल अपोजिट जो है ना जी, फूड स्ट्रीट में जो है जी। ये बड़ा खूबसूरत एटमॉस्फेयर है। हमारे पीछे बादशाही मस्जिद है और पीछे मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है, शाही किला नज़र आ रहा है। ये एक बड़ा एक ख्वाबाना सा एक मंज़र है, कमाल की जगह है। और जनाब इतनी ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा चल रही है और अब सहरी का वक्त होने वाला है। हम अभी सहरी करेंगे और आपको जनाब जो है वो बेहतरीन सहरी के खाने मुख्तलिफ खाएँगे हम और एंजॉय करेंगे आप। तो जी हमज़ा साहब, तो आज हम आपके पास कौन कौन सी डिशेज़ हैं जो हम सहरी में खाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारी डिशेज़ हैं। वैसे तो हमारा फुल फ्लैज मेन्यू अवेलेबल होता है,
वो हमारा रेस्टोरेंट में जी अफ्तारी से लेके, क्योंकि हमारा जो आजकल रमज़ान का महीना है तो हमारा अफ्तार में अफ्तार कम्प्लीमेंट्री होता है, अफ्तार कम डिनर होता है। कस्टमर आते हैं तो अफ्तार कम्प्लीमेंट्री हम सर्व करते हैं जी उनको, उसके साथ हमारा डिनर में जो ऑर्डर करते हैं कस्टमर। तो सहरी में भी ऐसा ही है जी, सहरी का एक स्पेशल मेन्यू हमने अपने रेगुलर मेन्यू के साथ अटैच किया हुआ है, जिसमें आपको सहरी में लोगों की डिमांड होती है जी, जिसमें पाएँ हैं, चने हैं, हलवा पूरी है, और इसके अलावा साग है, हमारी बड़ी फेमस डिश है जी। हमारे ना सिर्फ पाकिस्तानी लाइक करते हैं, फॉरनर्स की बहुत डिमांड होती है। फिर वैरायटी ऑफ जो है जी वो पराठे आ साग जाते ते हैं, मक्की की रोटी, साग और मक्की की रोटी। वाह वाह, वो प्योर साग और मक्की की ये आप उसमें जो है वो शहरी में भी सहरे में भी जी लाजमी वाह। होता है जी, ये तो लाजमी हमारी डिमांड है कस्टमर की बहुत ज़्यादा। वो स्पेशल आते हैं और ज़्यादातर वेजिटेरियन भी आते हैं बहुत ज़्यादा हमारे पास, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा हमारे पास पराठों की वैरायटी है जी, और अंडे हैं जी, तो पूरा लस्सी, चाय, तो सारा हमने निज़ाम जो है वो अपना किया हुआ, क्योंकि हमारे पास सहरी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, आपके सामने रश है, तो कस्टमर बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं इसकी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक ऐसा मेन्यू साथ दिया हुआ है। उसके अलावा हमारा फुल फ्लैज मेन्यू भी अवेलेबल होता है। कुछ गेस्ट जो हैं वो सहरी के भी कुछ आइटम्स ऑर्डर कर देते हैं और रेगुलर मेन्यू से भी वो ऑर्डर करते हैं, सब बारबेक्यू, हांडी कढ़ाई हैं, वो आपको महबूसा पता ही है, वो भी सारा अवेलेबल है। वो लाहौर को खाबों का शहर कहते हैं। जी बिल्कुल। और जनाब आपने तो इतने खाबे, आप खुद भी खाते हैं खाबे सारे या सिर्फ लोगों को ही खिलाते हैं? नहीं जी, आपको पता है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में ये एक बड़ी फेमस चीज़ है कि आप लोगों को खिलाते हैं। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने टेस्ट करना होता है। शेफ़ हैं जी, आपसे शेफ़ से मुलाकात होगी, अभी किचन में मसरूफ़ हैं वो, तो हम तो टेस्ट करते रहते हैं, लेकिन वो हम टेस्ट करते हैं क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। एक टेस्ट जो है हमारा उसमें एक कंसिस्टेंसी रहे, गेस्ट जो है उसकी डिमांड होती है टेस्ट की, तो उस चीज़ को देखते हुए हम टेस्ट करते हैं। बाकी हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे जो कस्टमर हैं वो हैप्पी रहें और टेस्ट का फीडबैक हमें प्रॉपर तरीके से मिलता है। नाइस। तो आइए हमजा साहब आपके किचन को देखते जी, हैं और बिल्कुल। देखते हैं कि कैसे पकवान तैयार हो रहे हैं जनाब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी नाज़रीन, चलें आपको किचन दिखाते हैं और वहाँ पे किस तरह पकवान तैयार हो रहे हैं और किस तरह ये सर्व करते हैं, किस तरह हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक और किस तरह इन्होंने अपने एटमॉस्फेयर को बेहतरीन रखा हुआ है आलमी स्टैंडर्ड के मुताबिक। आइए आपको दिखाते हैं। जी अब हम हवेली के किचन में पहुंच चुके हैं। आइए आपको इसका इंटीरियर दिखाते हैं और दिखाते हैं कि लोग किस तरह बिल्कुल पूरे अपने स्टैंडर्ड्स के साथ खड़े हैं। जी वाह वाह वाह, ये कौन सा एरिया है जी? बार सेक्शन है। यहाँ पे इन्होंने वो बार सेक्शन है, इसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखी हुई हैं। हर चीज़ बड़ी नीट एंड क्लीन और बड़ी साफ़ सुथरी तरीके से पड़ी हुई है। जी हमारे साथ शेफ़ इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। शेफ़ साहब आप कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? लास्ट जो है जो ओपनिंग मेरे हाथ से हुई है इसकी। वाह 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 वाह, यानी फ्रॉम द बिगनिंग। और इन्होंने स्टार्ट से ही यहाँ से ज्वाइन किया और ये सारे जो अच्छे अच्छे टेस्टी और वंडरफुल फूड हैं वो सारे ये बनाते हैं अंदर रह के। तो हमें बताएं कि क्या क्या बन रहा है और कैसे कैसे है जी, कुछ हमें ब्रीफ करें। शहरी का टाइम, ये अब शहरी का टाइम है और शहरी जनाब की हम तैयारी कर रही है। बेसिकली जो है वो चीज़ें भी प्रिपेयर हो रही हैं। शहरी हमारी 2 o'clock स्टार्ट होगी, ठीक है। ये आप पकड़ लें। 2 o'clock जो हमारी सही स्टार्ट होगी, तो हम चीज़ें भी प्रिपेयर कर रहे हैं। और इस तरफ हमारा तंदूर है, ये तंदूर चल रहा है सारा, ये तंदूर का सेक्शन है हमारा, ठीक है। और आगे आएँ जी, इस तरफ आगे आएँ जी, ये हमारी ब्रेकफास्ट की बेसिकली तैयारी हो रही है। ऑल डिशेस जो हमारी प्रिपेयर होती हैं, जो मेन्यू सेट के जो वो है सारी शहरी की टोटली जो तैयारी यहाँ पर हमारे लड़के कर रहे हैं। इस तरफ हो रही है जी, हाँ जी। बताएं जी क्या क्या बन रहा है यहाँ पे? यहाँ जी हमारे ब्रेकफास्ट के लिए पराठे प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हलवा जो है वो ऑलरेडी तैयार हो चुका हुआ है, ठीक है। ये पाए हैं, चने जो हैं वो साथ साथ जो हैं हमारे प्रिपेयर हुए हैं, वो बड़े जो हैं डिशेस में लेदर्स पड़े हुए हैं। यहाँ से सर्विंग जो है हमारी बेसिकली यहाँ से होके जाती है, ठीक है, इन पैनों में। ये हमारी कढ़ाई तैयार हो रही है, जो रेगुलर जो हमारा मेन्यू चल रहा है उसके ऊपर चल रही है। ये सारी साइड की जो हमारी डिशेस हैं, ये कोरिएंडर है और ये क्यूमिन है, ये चिकन पाउडर है और ये हॉट स्पाइसेस हैं, ये सॉल्ट है, ये वाइट पेपर है, ये हमारी जो हैं जो मिक्स पिकल के जो स्पाइसेस हैं, ये कोकोनट है, ये हमारी ग्रीन कोडिमम है। वाह 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 जनाब, ये पुड़ियाँ लग रही हैं और क्या मज़े की, आहा ज़बरदस्त। वाह, अब पुड़ी लाल होगी और मज़े की पुड़ी जो है ये पाए और ये दूसरी पुड़ी, वाह जी वाह। ये हमारे बारबेक्यू स्टेशन है जी, ठीक है। यहाँ से हमारा जितना भी बारबेक्यू है वो जाता है बाहर। ये मलाई बोटी है, चिकन कबाब है, रेशमी कबाब है, उसके बाद वो चाम्स है, मटन। तो जैसे जैसे ऑर्डर आता है उस हिसाब से डिशेज हमारी जो प्रिपेयर होकर पाई जाती हैं।
ये मलाई बोटी है जनाब, और ये सीखों पे खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। और इसके साथ जनाब इसको रेड किया, क्या कमाल की खुशबू और क्या कमाल का इसका जो है वो रंग बना हुआ है। और ये चांपे हैं, वाह वाह वाह, चांपों का कलर भी ज़बरदस्त, और जनाब इसके ऊपर देसी घी लगाया हुआ है और ये मज़े की तैयार हो रही है। ये सब बेसिकली हमारा कॉन्टिनेंटल सेक्शन है सारा। ये हमारा चाइनीज़ चल रहा है इस टाइम लाइव, जैसे जैसे ऑर्डर आ रहे हैं सैरी के टाइम पे। मैंने आपको आगे भी बताया था कि हमारा जो है वो सैरी के साथ फुल फ्लैज मेन्यू चल रहा होता है जी। ना सिर्फ हमारा जो है वो नाश्ता चल रहा होता है, लोग चाइनीज़ वगैरह का भी ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे ऑर्डर आ रहे हैं कुक हज़रात जो है वो अपने ऑर्डर रेडी कर रहे हैं इस टाइम। जी शेफ़ इफ्तिखार साहब, आप एक तो खूबसूरत एटमॉस्फेयर है और फिर आपके लजीज़ तरीन खाने, मज़ा आ गया। तो आप कितने अक़साम के खाने बना लेते हैं और ये प्रोफेशन से कब से आप ज्वाइन किया, मुंसलिक हैं? लास्ट 35 ईयर्स। और मेरे जो उस्ताद मोहतरम हैं वो बाबा कुरैशी थे, पाकिस्तानी फूड के मास्टर थे। उसके बाद में मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पे मैंने जॉब की, लर्निंग की, अब्रॉड भी गया मैं। उसके बाद फिर मुंसलिक हूँ हवेली से तकरीबन 15 ईयर्स से, लास्ट 15 ईयर्स। क्या इस इंडस्ट्री में हॉस्पिटलिटी में स्कोप है? नई जनरेशन को क्या आप सजेस्ट करेंगे कि वो उनको इस फील्ड में आना चाहिए? ऑब्वियसली पहले नहीं था, लेकिन अब जो है ये 10 ईयर्स से जो है माशाल्लाह, जहाँ पे अब तो लड़के जितने भी हैं वो कॉलेज बन गए हैं, यूनिवर्सिटी बन गई हुई हैं, स्पेशली जो है कोर्सेज करवाती हैं जो, ठीक है। और अब बहुत सा स्कोप है इसके अंदर शेफ़ का, इंटरनेशनल में भी और पाकिस्तान में भी। यहाँ आपकी कौन सी ऐसी कमाल की डिशें हैं जिनको आप समझते हैं कि टॉप क्लास डिशें हैं जिसका कोई सानी नहीं? हमारी पाकिस्तान डिशेस में हर जो है ना वो कैटेगरीज हैं। बारबेक्यू में कुछ हैं, कुछ तवा में हैं, कुछ हमारी जो पाकिस्तानी कढ़ाई है और हांडी सेक्शन है उसके अंदर भी हैं, ठीक है। उसमें आपको अगर नॉमिनेट करते हैं तो जैसे कढ़ाई में हमारे पास मटन की बहुत ज़्यादा स्पेशली कढ़ाई है, ठीक है। वो मज़ेदार है और देसी घी के अंदर उसके जो सारी जो है प्रेप होती है, ठीक है। उसके बाद फिर जो कस्टमर को प्रेजेंट करते हैं, टेस्ट करवाते हैं तो वो वाह करता है। इसी तरह हमारी दुम्बा, ठीक है, उसके अंदर हमारी जो चपली कबाब है, काबली पुलाव है, वो बहुत स्पेशल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जब पाकिस्तानी डिशेज़ में आती हैं, देसी फूड के अंदर आते हैं तो उसमें जो चिकन हांडी है, मुगलाई हांडी है, उसके बाद राजस्थानी हांडी है, मद्रासी हांडी है, चीज़ हांडी है, ठीक है। सब्ज़ी के अंदर आते हैं तो हमारे पास सिख हज़रात आते हैं, ये गुरुद्वारा के साथ होने की वजह से उसमें हमारे पास दाल माश है, दाल मखनी है, पालक पनीर है, साग है, स्पेशली वो सीजनल होता है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास मिक्स वेजिटेबल है, चारी आलू हैं, ये चीज़ें जो हमारी स्पेशल हैं, यानी लौर है। लौर है, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू। आप बेसिकली आप टेस्ट करें ना खाना, आपको एक चीज़ बड़ी इसमें ना फील होगी कि इसमें जो मसाले हैं, एक जो रवायती पहचान है ना खाने की देसी फूड की, हम उसका बड़ा ख्याल रखते हैं। हमारे जो शेफ़ हज़रात हैं वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि जब आप फूड स्ट्रीट आ रहे हैं तो बेसिकली कस्टमर के माइंड में ये चीज़ होती है कि हम पाकिस्तान का जो ओरिजिनल फूड है वो टेस्ट करें। तो इस चीज़ का हम बड़ा ख्याल रखते हैं। अभी जिस तरह ये साग आप देख रहे हैं, इसके साथ ओरिजिनल मक्की की रोटी है, ये हमारी पहचान है। इसे ना सिर्फ हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं, उसके साथ जो फॉरेनर्स आते हैं वो बड़ा लाइक करते हैं। तो हमारे जो पाकिस्तानी फूड्स हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान में, आप फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाएँ, जैसे यूके है, बरतानिया है आपका यूके इस टाइम, और आप और जाएँ तो वहाँ पे साउथ एशियन कंट्रीज़ के जो साउथ एशियन कुजीन्स हैं, इंडियन, बंगाली, पाकिस्तानी, ये एक अपनी पहचान बना चुके हैं। ऐसा ही है। तो इस चीज़ को हम बड़े अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारे पास ना सिर्फ पाकिस्तानी आ रहे हैं और वो हमारे पास फॉरेनर्स आ रहे हैं, तो उन्हें पहचान है पाकिस्तानी फूड का। अली अहमद साहब, ये जो आप मिसाला जात हैं, ये कोई वो ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो ये कहाँ यहाँ लोकल दस्तयाब होते हैं या आप इंपोर्ट करते हैं? नहीं, हम लोकल इस्तेमाल करते हैं। हम इस चीज़ को नज़र में रखते हैं कि ओरिजिनल चीज़ दें हम गेस्ट को। हमारा जो लोकल, हमारा एक ही मकसद है कि जो हमारा पाकिस्तान का लोकल टेस्ट है वो हम इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना वो लोगों तक उसकी पहचान ना वो लाजमी एक नाम बनाए उसका। हवेली की पहचान ही ये है। मेरे पास ज़्यादातर क्लाइंट वो आते हैं जो फॉरेनर्स होते हैं, उन्हें पता है कि हवेली रेस्टोरेंट में जो खाना है, अल्हम्दुलिल्लाह व्यू तो आपके सामने है, एम्बियंस एक हमारा प्लस पॉइंट है। जब लोग जहाँ पे छत पे आके बैठते हैं और आउटडोर बैठते हैं और ये व्यू एंजॉय करते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट के आपको पता है बैकबोन फूड है, और खाना ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको याद रखें।
साग है इस टाइम, आप ये देख रहे हैं कि ओरिजिनल साग है और इसको तड़का लगा हुआ है देसी घी का, और उसके ऊपर वो कहते हैं ना जी हमारे पिंडों में मशहूर है मक्खन, खालिस मक्खन। ये मक्की की रोटी है जी, ये खालिस जी मक्खन के अंदर तैयार हुई है मक्की की रोटी। ज़बरदस्त। ये जी हमारे इस टाइम ये मटन पाए हैं जी, आप इसको देखेंगे तो इसमें रवायती जो लोहरी टेस्ट है ना वो आपको मिलेगा, अंडा चने के अंदर जो रवायती लोहरी टेस्ट आता है। ज़बरदस्त। ये जनाब है मक्की की रोटी, खालिस मक्की की रोटी, और ये मक्खन में बनी हुई है, और ये मक्खन में साग बना हुआ। इसका एक बाइट लेते हैं और जनाब जो है ओह मज़ा आ गया। पाया और के जनाब देसी घी में बना हुआ पाया, ओह हो नरम खस्ता और ज़बरदस्त। क्या बात है, क्या बात है। हाँ कमाल जी। ये आ गई गरम गरम पूरी, गर्मा गरम पूरी, वाह 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 वाह, कैसे खस्ता है और ज़बरदस्त। इसके साथ हमारे पास जो है वो ये आलू की भुजिया और चने इसमें, और ये वाह मज़ा आ गया जी। नाज़रीन, हमारी तो सैरी हो गई कंप्लीट, बहुत मज़ा आया, यकीनन आपने तमाम डिशेस एंजॉय की। अब आप भी रोज़ा रखिए, अपनी सैरी कीजिए और नमाज की तैयारी कीजिए। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अपने मेज़बान नज़र हुसैन महबूब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।